तो ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है, फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। और आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कुछ बेहतरीन सवालों को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 35 मिनट्स इन एन आवर। तो आप पूछ रहे हैं कि 35 मिनट्स का फ्रैक्शन क्या होगा एज़ कम्पेयर टू 1 आवर ना। तो उससे पहले हम लोग को पता है कि एक घंटा में 1 आवर में हम लोग के पास 60 मिनट्स होते हैं। तो 35 मिनट्स और 60 मिनट्स का फ्रैक्शन क्या होगा। तो 35 मिनट्स को 35 यहाँ में लिखो, नीचे में एक घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये आंसर यहाँ पे है कि नहीं चेक करना है, तो यहाँ पे नहीं है। तो इसको हमें फर्दर कट ऑफ करेगा 5 7 ज़र 5 4 ज़र 5 4 सॉरी 5 4 नहीं होगा, ये होगा 5 का 12 ज़र। तो आंसर होगा हम लोग का 7/12, ये होगा हम लोग का ऑप्शन सी फॉर साजिद भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हैज़ 28 बुक्स। सीमा का पास 28 बुक्स है, उसमें से 4/16 को मनीष को देते हैं। हाउ मनी बुक दस मनीष हैज़। अभी मनीष के पास में कितना बुक्स है, तो टोटल बुक्स हम लोग का कितना 28 है। सीमा का टोटल बुक जो 28 था, उसमें से 14/16 को मनीष को दिया। तो मनीष का पास टोटल कितना है, यानी कि ये मनीष का शेयर है। यानी कि 14 में से अगर मनीष को 4 देता है, 4 मिलता है, तो 28 से कितना मिलेगा। यही है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का मतलब वही था। तो सीधा उसको कट ऑफ करना है। 4 1 ज़र 4 इंटू 4 ज़र 16, 4 1 ज़र 4 7 ज़र 28, यानी कि 7 बुक्स है मनीष के पास में। ऑप्शन ए फॉर अबू जीसू, ये हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू इतना इतना इतना, और हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। यानी कि एक्स का वैल्यू ये है बोले, और एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करो बोले। तो इसको सीधा सॉल्व करना है हम लोग को। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, और ये माइनस करना है। तो इसको माइनस करने से पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लाना होगा। तो ये होगा 15 2 30, 30 प्लस 12 42 हो जाएगा। नीचे में 15 रहेगा। उसके बाद ये कितना होगा 36 प्लस 2 38, नीचे में 12, और दोनों का एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम ऐसा लेना है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 5 ज़र 3 4 ज़र, और कोई कॉमन नहीं है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई लो। 4 5 ज़र 20 होता है, 20 इंटू 3 ज़र 60 होता है, ये 60। उसके बाद ये इसको कितना बार में करते हैं, 15 से 60 को 4 बार में करते हैं। 15 4 ज़र 60 होता है। 4 इंटू 42 ज़र कितना होगा, 4 2 ज़र 8, 4 4 ज़र 16 168, माइनस 12 से इसको कितना बार में करते हैं, 5 बार में। 12 5 ज़र 60 होता है, 5 से इसको इंटू करेगा, 5 ज़र 40, पूरे में 5 3 ज़र 15, 19 हो जाएगा 190। तो ये इसको माइनस करो, 190 माइनस 168, इसका माइनस करने से ये होगा हम लोग का, यहाँ में माइनस होगा, और ये होगा 2, और ये 8 हो जाएगा, ये 0, यानी कि ये 22/22 हम लोग का 60 होगा। और फार्डर कट ऑफ करेगा तो 11 से 2 से 11 बार में, 2 से 30 में। तो आंसर होगा हम लोग का 11/30 जो कि हम लोग का ऑप्शन में नहीं है। तो इसको करेक्शन करके ऑप्शन सी होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द लाइक फ्रैक्शन ऑफ। इसका लाइक फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को। इसका लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, इसका लाइक फ्रैक्शन ऑप्शन से भी देख के पता कर सकते हैं। ये इसको देखो, डिनोमीटर को देखो, ये डिनोमीटर सेम नहीं है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। और ये डिनोमीटर सेम है, लेकिन यहाँ में डिफरेंट होगा, ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं। तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो हम लोग का आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। ये दोनों में से एक हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा दोनों में, यहाँ में लाइक, ये भी लाइक फ्रैक्शन है और ये भी लाइक फ्रैक्शन है। ये दोनों में से एक होगा। अगर इनकेस अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सपोज 7 का जगह में 8 दे देने से, तो हम लोग का आंसर ये हो जाए, ऐसे देख के मालूम हो जाना था। लेकिन यहाँ पे दोनों जो लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेगा बोलने से, ये जो
क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है ये ना, क्वेश्चन जो ऐसा है 5, 7, 13, 14, ये डिनोमिनेटर का हम लोग का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेने से ये होगा ऐसा 7, 21 एलसीएम होगा 7 से होगा 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42। तो ये लोग कॉमन डिनोमिनेटर जो ये लोग का 42 होगा। यहाँ में ऑप्शन में चेक करना है 42 कौन सा है, नीचे में कभी में कहाँ पे जो 42 आके रखा है। यहाँ पे 42 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये भी लाइक फ्रैक्शन था लेकिन यहाँ का कॉमन डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो हम लोग का सीधा ये होगा। तो ये हम लोग का हाफ सॉल्यूशन करके, हाफ पार्सली हम सॉल्यूशन करके भी हम लोग आंसर इस तरह से मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर फुल सॉल्यूशन करना है बोलने से वो कभी दिन अलग वीडियो में बताएगा। ये वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग को बस बेसिक कंसेप्ट जानने से हो गया, इतना डीप में जाके बस बेसिक में जानने से हो गया। तो हम लोग को ऐसे बस ये क्वेश्चन का हम लोग को कॉमन वो निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होगा ये लोग का पूरा कॉमन डिनोमिनेटर होगा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो एलसीएम हम लोग का 42 आए, तो ये होगा आंसर ऑप्शन सी फॉर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर पता करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग को सिंपली हम लोग कैसे करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका हम डिनोमिनेटर को देखिए, इसका एलसीएम निकालना है। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 797 का हम लोग का एलसीएम लेना है। तो 7 से हो जाएगा 7197। अभी यहाँ पे कॉमन दो टर्म कॉमन नहीं है, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकलेगा। 7 7 जब 49 होता है, 7 7 49, 49 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 होगा तो 44 होगा हम लोग का आंसर। ये हो जाएगा, तो ये हो, सॉरी यहाँ में तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, ये हम लोग का 4 होगा, इसको करेक्शन कर लो, ये 4 होगा। तो हम लोग का अभी एलसीएम ये होगा 497, इसका एलसीएम निकालना है। या तो इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कि यहाँ में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं होने से इसका मल्टीप्लाई करने से ये दोनों मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 63 आता है। 63 इंटू 4 ज़र 12, 24, 25, ये हम लोग को एलसीएम आता है। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 252 करके, और ये होगा 7 इंटू 252, ऐसे ऐसे करके भी हम लोग जब कटाकटी करेगा तो हम लोग को यहाँ पे कौन बड़ा है कौन चौथा है हम लोग ये मालूम हो जाएगा। लेकिन सीधा आप यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करके सीधा नेक्स्ट पेज में लेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से था, क्वेश्चन था हम लोग का 3 4 8 9 और ये 5 7, इसका हम लोग को असेंडिंग फॉर्म में लाना है। तो ये पूरा ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये को प्राइम नंबर है, यानी कि ये लोग कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका जब एलसीएम लेता है तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करने से भी एलसीएम आ जाता है, जो कि हम लोग का ऐसा होता है 4 इंटू 9 इंटू 7, जो कि होगा ये होगा 28 इंटू 9 जब ये होगा हम लोग का 252 जो हम लोग का इसका एलसीएम होगा। तो 252 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये 250 को हम यहाँ में मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई करके भी हम लोग का आंसर निकाल देगा, या तो सीधा हम ये फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फॉर कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसको कैसा यूज़ करेगा बोलने से 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने से होगा हम लोग को इसका फैक्टर्स 252 का जो मल्टीपल्स है, जो 4 इंटू 9 इंटू 7 होगा। इसके बाद ये होगा, ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके फिर से 4 इंटू 9 इंटू 7, उसके बाद लास्ट वाला फ्रैक्शन को भी 4, ये 1 नहीं है, 4 इंटू 9 इंटू 7,
तो यहाँ से ये 4 कट जाएगा और यहाँ से ये 9 कट जाएगा, यहाँ से ये 7 कट जाएगा। तो सीधा इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग को कंपैरिजन मिल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद उस हिसाब से हम लोग को अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 9 जा, ये हो जाएगा 9199 टू 189। उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का 56 इंटू 4 4 24 4 22। उसके बाद ये होगा हम लोग का 20 इंटू 9 हम लोग का 180 होता है। तो सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा ये हो गया और मिडल में ये हो गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछने से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है बोलने से हम लोग ये वाला फ्रैक्शन 8/9 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है बोलने से हम लोग का 5/7, ये फ्रैक्शन जो हम लोग का 5/7 हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करना है। तो यानी कि ये 5/7 जो होगा सबसे छोटा, उसके बाद ये होगा 3/4, उसके बाद हम लोग का 8/9। तो ये होगा हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे ये जो 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दिया। तो हम लोग को ऑप्शन में देखना है 5 7 3 4 और 5 7 3 4, उसके बाद 9, ये 4 होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 गायब हो गया लग रहा है, तो नंबरिंग गलती हो गई है, 6 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। सिंप्लीफाई शायद ये तो इजी है, सिंप्लीफाई कैसे करने पर सॉल्व कर देना है। ये हमें डिवाइड है, इसको हमको इंटू में चेंज करना है। इंटू में चेंज करने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 5 को 5 में 5 3 है ना, 5 3 को ऐसे लगो। उसके बाद तो 7 9 को 7 9 लिखो, इंटू 9 3 हो जाएगा। उसके बाद ये पोर्शन को हमको रेसिप्रोकल करना होगा, इसको इंटू करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये 9 से ये 9 कट जाएगा। 3 1 0 3 4 0 4 1 0 4। तो हम लोग का फाइनल बच जाता है 3/5 प्लस 7, जिसको हमको फर्दर नीचे का एलसीएम लेने से 5 होगा। इसके बाद 5 से 5 1 0 5 से इसको 5 1 टाइम में कर देगा 3 इंटू, फिर वो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ में कुछ नहीं तो 1 से 5 को 5 बार कटेगा, 5 इंटू 7 35, यानी कि ये होगा हम लोग का 38/5, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी होगा आंसर से सही आंसर। ये तो हम नेक्स्ट वो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ में कुछ नहीं तो 1 से 5 को 5 बार कटेगा, 5 इंटू 7 35, यानी कि ये होगा हम लोग का 38/5, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी होगा आंसर से। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये यहाँ में देखने से ये पूरा मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लाना होगा। तो ये हो गया 104 और 52 प्लस 1 53। तो ये होगा हम लोग का 53/4। इसका माइनस है माइनस, 3 3 9 9 प्लस 1 10 3 होगा। फिर 12 9 108 प्लस 1 109 16 प्लस 1 17/2। तो ये लोग का जब आप एलसीएम लेगा, ये का एलसीएम जब लेगा तो हम लोग का एलसीएम होगा 12, और 12 से इसको 3 बार में कटेगा, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर 3 3 9 3 5 15, तो ये 159, फिर 3 से 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 10 40, 12 1 12, 1 इंटू 109 ही रहेगा। 2 से इसको 6 बार में कटेगा, 6 इंटू 7 10 102। तो अभी ये लोग का प्लस में प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। तो इसको प्लस करने से 159 प्लस 109 प्लस 102, तो ये होगा 18 प्लस 2 20, सॉरी 7, इसके बाद 3 है 3, यानी कि ये होगा हम लोग का 370 माइनस में 40 है, इसके बाद डिवाइड बाई 12। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 330/12। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 to 11, 3 से कट जाएगा 4, फिर ये 2 से कटेगा 2 2 और ये 55। तो अभी इसको
यहाँ में आंसर में है कि 55/2 है, नहीं है आंसर में, सॉरी आंसर ही यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म में लाना होगा, या तो ऑप्शन में ये आंसर गिवन होगा 55/2 होगा, या तो इसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में लाना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए तो 55 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और ये 1 रिमाइंडर, ये 5 हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये होगा 1। तो यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा, इसको 27 को आगे लिखो, एक लाइन दो, रिमाइंडर को 1 को ऊपर रखो, इसके बाद 2 को नीचे रखो, तो ये आंसर हो जाएगा 27/1, ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को मिल गया। तो पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमें था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है और अभी 6 हम लोग को मिल गया। तो ये बोला कि टोनी बहुत इतना लीटर्स ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम राजू शॉप एंड इतना लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम, ये भी मिनरल वाटर ही है, वाटर फ्रॉम चाजूबाई शॉप, हाउ मच वाटर डिड ही परचेस इन ऑल। तो टोनी जो इतना लीटर राजू का दुकान से लिए, फिर इतना लीटर चाजूबाई की दुकान से लिए, तो अभी उसका पास टोटल में कितना लीटर होगा, कितना वो जो परचेस किया कितना। तो टोटल मतलब प्लस करना है हमको, तो प्लस ये फ्रैक्शन है इतना लीटर है, और ये चाजूबाई की दुकान से लिया वाला है, ये राजू का दुकान से लिया था और ये चाजूबाई की दुकान से लिया था। अभी टोटल में उसका पास कितना है तो प्लस करना है। इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्मूला 2 3 जा 6 + 1 7/2, 7/2। उसके बाद 35, ये दोनों इंटू करने, 35 + 3 38, 38/7, और ये दोनों का एलसीएम लेने से हम लोग का आता है 14। तो 14 से इसको कितना बार, 2 से 14 को कितना टाइम्स करते हैं, 7 टाइम्स में कर देते हैं, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई, 7 7 से 49, ये भी ऐसे 7 2 जा 14, 2 × 38 कितना होगा 16 76। तो ये इनको प्लस करो, प्लस करने से आएगा हम लोग को, ये हो गया 15 और ये हो गया 11 12, 125/14। तो 125/14 फिर यहाँ पे आंसर में देखने से ये पूरा मिक्स फ्रैक्शन में होगा, यहाँ पे आंसर जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो 125 को हमको 14 से डिवाइड करके देखना होगा। तो 14 का कितना में कितना का 14 का कितना मल्टीपल में ही 125 जो आता है, तो नहीं आता है एक्चुअली में 14 का कोई भी मल्टीपल में नहीं आता ये 125 जो, और ये जो नियरेस्ट टू द 14 का बोलने से ये हो जाएगा 14 9 जा 126 होता है, 14 8 जा 112 होते हैं, 14 8 जा 112। तो ये माइनस करेगा 3 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो होगा 8 13 14 लीटर्स, यानी कि टोनी का पास में टोटल इतना लीटर्स ऑफ पानी है अभी। तो ऑप्शन ए फॉर अबू जीसू, जो कि हम लोग का सही आंसर होगा। 6 7 8 9 6 7 8 हो चुका है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। द फ्रैक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। तो ये फ्रैक्शन में बताने के लिए बोल रहा है, ये 10 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर का फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको मालूम होना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो उसको पता करने का एक सिंपल एक तरीका है मेरे पास में, MCD MD HK, ये चीज़ को अगर ज्ञात हो गया है तो आप कभी भी सेंटीमीटर से किलोमीटर या तो किलोमीटर से सेंटीमीटर, जो भी कोई भी यूनिट में जाने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो M जो है मिली होता है, मिली, ये होगा सेंटी, ये हो जाएगा देसी, और ये हो जाएगा हम लोग का मीटर, ये मिली सेंटी, और ये हो जाएगा हम लोग का डेका, और ये हो जाएगा हम लोग का हेक्टो, और ये हो जाएगा हम लोग का किलो। तो जब नीचे से यानी कि मिली से चौथा से ऊपर जाएगा, चौथा से बड़ा में जाएगा, तब हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का डिवाइड हो जाएगा। और जब हम लोग को बड़ा से यानी कि किलोमीटर से मिलीमीटर जाना होने से, तब हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर को, सॉरी, अगर मान लो कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, अगर उसको हमको सेंटीमीटर में पहुंचाना है तो हमको क्या करना होगा? सीधा हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होगा हम लोग का 1 है तो 1 है तो 1 लगाओ, ये 1 किलोमीटर तो 1 लगाओ, उसके बाद 1 लगाओ, और कितना स्टेप नीचे जा रहे हैं? 1 किलोमीटर से हम लोग सेंटीमीटर जा रहे हैं, तो कितना स्टेप नीचे जा रहे हैं? किलोमीटर को छोड़ के यहाँ से ये इसका जगह को, ये प्लेस को छोड़ के यहाँ से कितना स्टेप बैक जा रहे हैं उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग के पास में 1 किलोमीटर जो हम लोग का 1 लाख सेंटीमीटर का बराबर होता है। तो वैसे ही अगर सेम एग्जांपल में अगर ये किलोमीटर को हमको, ये किलोमीटर को हमको सॉरी ये सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर में पहुंचाना होने से, तो हमको डिवाइड करना होता है। मान लो कि 1 लाख सेंटीमीटर था, तो हमको किलोमीटर में पहुंचाना है, तो हमको डिवाइड करना है। 1 लगा तो कितना सेंटीमीटर से किलोमीटर भाग रहे, तो हमको डिवाइड करना है। इसका ये प्लेस को छोड़ के यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ में भी 5 जीरो, यहाँ में 5 जीरो, ये कट जाएगा, तो ये 1 1 हम लोग का 1 किलोमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से हम लोग जो किलोमीटर आ गया। तो वैसे ही हम लोग को अभी मालूम हो गया कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर का हमको फ्रैक्शन पता करना है। तो 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर ऊपर में लिखो, तो 1 लाख को नीचे लगाओ, 1 लाख सेंटीमीटर को 1 लाख में हम लोग का 5 जीरो हो जाते हैं, तो ये जीरो कट जाएगा। तो हम लोग का फ्रैक्शन जो हो जाएगा हम लोग का 1, इसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ऑप्शन में देखने जहाँ पे 4 जीरो होगा, तो हम लोग का सही ऑप्शन जो ऑप्शन सी को 4 जीरो, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को थोड़ा समझने से ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसको बार बार थोड़ा पॉज करके खुद से भी प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमको बताना है 25 पैसा और 1 रुपया का फ्रैक्शन बताना है। तो हम लोग को पता है कि 1 रुपया में वो कितना होता है? 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे 25 पैसा गिवन है, तो ये दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा? चौथा वाला 25 और नीचे में 100, ये हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन। या तो इसको फर्दर चौथा करने से 5 1 ज़र 25 1 ज़र 25 इंटू 4 ज़र, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 1/4। या तो ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, या तो ये भी गिवन हो सकता है, दोनों ही सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाउ मच इज द अमाउंट 24 पैसे इंटू 25 रुपीज़। तो 25 ये पैसा है और ये 25 रुपीज़ है। तो ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में कितना होगा इसका वैल्यू जो पूछ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो हमको पैसा को जब हमको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको क्या करना होता है? इसको 100 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। इसलिए हमको पैसा को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको उसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो उसका ठीक अपोजिट, अगर हमको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ में क्वेश्चन में बोल रहे कि 25 पैसे को मल्टीप्लाई किया ये 25 रुपीज़ से, और हमको इसका वैल्यू को पता करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में इसका क्या वैल्यू होगा ये दोनों का। तो हमको 24 पैसा को हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा? 100 से डिवाइड करेगा इनटू ये रुपीज़, तो रुपीज़ है, इसको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 4 से कट जाएगा, 4 6 ज़र, 4 इंटू 25 ज़र, सॉरी 25 ज़र हो जाएगा, और ये 25 से फिर इसको कट जाएगा, तो हम लोग के पास में 6 रुपीज़ होगा यहाँ। तो ये इसका वैल्यू जो 6 रुपीज़ है। तो ऑप्शन ए फॉर अबू जीशु जो हम लोग का सही आंसर होगा। तो ये हम लोग का ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि एक्स का वैल्यू जो इतना है ना, 24 डिवाइड बाई 5.76 है। तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का क्या मतलब? एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू ये है, तो उसको हमको सॉल्व करना है सिंपली। ये बस कंफ्यूजिंग करने के लिए हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पेपर में भी देखने मिलता है।
तो इसको कुछ नहीं करना है, बस सीधा इसको सॉल्व करना है। तो ये 24 है। सबसे पहले डेसिमल हटाना होगा। डेसिमल हटाएगा तो नीचे में पॉइंट का जगह में 1 डाल लो। इसके बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 डिजिट में तो 2 जीरो लगाओ सीधा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 24। और ये हम समझाने के लिए थोड़ा लंबा चला प्रोसेस कर रहे हैं। जब आप परफेक्ट हो जाएगा तो ये सब इतना स्टेप बाय लिखना ज़रूरत नहीं है। तो उसको हमको इंटू में चेंज करना होगा। इन सब इंटू चेंज करके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये होगा 100 और ये होगा 576। और आप इसको छोटा छोटा ये दोनों काट सकते हैं। ये दोनों कट पुट के आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है ये 24 का स्क्वायर है, यानी कि 24 टाइम्स में ही कट जाएगा। 24 इंटू 1 ज़र, 24 इंटू 24 ज़र, और ये दोनों फिर 4 से कट जाएगा। 5 से 2 से भी कट जाएगा। 2 से भी छोटा 2 से कटने से भी हो जाएगा, लेकिन हमको 4 से करना है। तो ये 4 6 ज़र, 4 इंटू 25 ज़र। तो ये होगा आंसर हम लोग का। यहाँ में कहीं में आंसर मतलब कि तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए 6 हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, और यानी कि हम लोग को 416 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन बी ये होगा हम लोग का आंसर, सी आंसर। तो ये था हम लोग का फ्रैक्शन से लेके जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम्स का, CSL MTS कंस्टेबल का रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन ही आना, इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा। तो ये मेरा ख्याल से हो गया। इतना प्रैक्टिस करने से काफ़ी है। और मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैथ्स इतना ईजी टफ नहीं है, सिंपल है। तब तो जनरल नॉलेज है, आप जनरल नॉलेज को ज़्यादा टाइम दीजिए तो आपका आराम से जॉब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेगा और ट्राई करेगा 4-5 वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बेसिक कवर करके। उसके बाद सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ से टाइम मिलने से प्रैक्टिस करवाएगा वीडियो में।